नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ये द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच का डे 5 है ना जी। और आपको बता दें कि यहाँ पे हम वोकैब संजीवनी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कम समय में आपको वोकैब संजीवनी पूरा याद हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कम समय के अंदर ज़्यादा वोकैबुलरी सिखाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? और अगर आप चाहते हैं अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए। और हालांकि इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिकॉज ये हम अपने स्तर से टाइप किए हैं इसको, इसमें हिंदी भी इंक्लूड कर दिए हैं। मेरा जो पीडीएफ है ये बिल्कुल बुक से हट करके है, क्योंकि इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर मेरा पीडीएफ चाहिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिल जाएगा। और हालांकि बुक भी ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टू वॉक एमलेसली या टू मूव एट अ स्लो स्पीड, जो एकदम मंद गति से चलता है ना, धीरे धीरे चलता है, बिना उद्देश्य का एकदम आराम आराम से चलेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है मंद गति से चलना। क्या होता है जी? मंद गति से चलना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एम्बल। समझ गए? नेक्स्ट 58 नंबर है टू मेक समथिंग बेटर, यानी कि किसी चीज़ को बेहतर बनाना, किसी चीज़ को सुधारना, किसी को बनाना बेटर, है ना, बेहतर। उसे क्या बोलते हैं? एमेलियरेट। एमेलियरेट का मतलब होता है सुधारना, किसी को बेटर करना, किसी को बेटर बनाना, किसी चीज़ को बेहतर बनाना या किसी को सुधारना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, है ना। इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन है ना जो एकदम क्या हो जी, एमेनेबल हो, आज्ञाकारी हो, है ना, जिसको नियंत्रित या निर्देशित होने के लिए हमेशा वो रेडी रहता है। उसे क्या बोलते हैं? विलिंग टू बी गाइडेड, है ना जी, और कंट्रोल्ड, जिसको जो हमेशा कंट्रोल्ड होगा, जो हमेशा है ना जी मतलब गाइड होने के लिए हमेशा इच्छुक रहेगा, उसको आप कभी भी गाइड कर सकते हैं। उसे बोलते हैं आज्ञाकारी, एमेनेबल। क्या बोलते हैं? एमेनेबल। समझ गए? आगे नेक्स्ट, थिंग्स दैट मेक अ प्लेस प्लीजेंट और ईजी टू लिव इन, जो किसी स्थान को सुखद, है ना, वो रहने योग्य बनाती है, किसी स्थान को बढ़िया बनाता है, प्लीजेंट बनाता है रहने के लिए, है ना जी, उसे बोलते हैं एमनिटीज। का मतलब होता है सुख सुविधाएं। जहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है तो वहाँ बोलेंगे एमनिटीज। क्या बोलेंगे जी? एमनिटीज। समझ गए? नेक्स्ट समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, जो व्यक्ति एकदम क्या हो जी, एकदम फ्रेंडली हो, एकदम मित्रतापूर्ण रहता हो और उसका अच्छा स्वभाव वाला हो, यानी गुड नेचर अच्छा हो, है ना जी। इसे बोलते हैं एमिकेबल, जो दोस्ताना स्वभाव वाला रहता है, हमेशा फ्रेंडली रहेगा, नेचर उसका बढ़िया रहेगा, उसे बोलते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब दोस्ताना स्वभाव वाला। समझ गए? नेक्स्ट इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, उसे क्या बोलते हैं? मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से, उसे बोलते हैं एमिकेबली, मित्रतापूर्ण ढंग से, है ना जी। ये हो जाएगा। आगे देखिए, अ मेडिकल कंडीशन इन विच, जिसमें समबॉडी पार्टी और कंप्लीटली लॉसेस मेमोरी, वह चिकित्सा स्थिति जिसमें व्यक्ति की स्मृति आंशिक या पूर्ण रूप से चली जाए, तो इसे बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है कि स्मृति भ्रंश। क्या होता है जी? स्मृति भ्रंश। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए 64 नंबर, एन ऑफिशियल पार्डन, सरकारी क्षमादान। अच्छा, ऑफिशियल पार्डन उसे बोलते हैं एमनेस्टी, है ना, क्षमादान हो सकता है। ये मैच करेगा बिल्कुल, अगर ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो इसी को ठीक करना। आगे देखिए, एक ऐसा एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, जो पानी में भी जी सकता है और धरती पे भी जी सकता है ना जी, जो जमीन पे भी जी सकता है, उसे बोलते हैं जो जीव पानी और जमीन दोनों पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं जी? एम्फीबियन, उभयचर जीव। समझ गए? नेक्स्ट 66 नंबर, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, अक्षरों को बदलकर बना हुआ शब्द, उसे क्या बोलते हैं? उसे एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है अक्षर बदलकर बना शब्द, है ना। तो यहाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राई टू ब्रिंग अबाउट एनआरसी, जो अराजकता और विश्वास करता या फैलाता हो, इसे क्या बोलते हैं? अराजकतावादी बोलेंगे उसे बोलते हैं एनार्चिस्ट, है ना जी। क्या बोलते हैं? एनार्चिस्ट हैं। नेक्स्ट टू लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, सरकार या कानून व्यवस्था का अभाव, उसे क्या बोलते हैं? उसे एनआरसी बोलते हैं, उसे बोलते हैं अराजकता। समझ गए? नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचना समझते उसे क्या बोलते हैं जी? एंटोनॉमी बोलते हैं, शरीर रचना विज्ञान, है ना जी। नेक्स्ट देखिए 70 में, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो टीवी या रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एंकर बोलते हैं, है ना, प्रस्तुता बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। नेक्स्ट मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षण को क्या बोलते हैं या जुनून को? उसे बोलते हैं एंड्रोमेनिया। एंड्रो मतलब पुरुष और मेनिया मतलब, है ना, उसके प्रति ज्यादा, मतलब पागलपन। तो पुरुषों के प्रति आकर्षण को क्या बोलते हैं? एंड्रोमेनिया। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेनिया। नेक्स्ट
यहाँ देखिए, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से संबंधित छोटी रोचक या मजेदार कहानी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनेक्डोट। एक लघु कथा होता है सुंदर, है ना जी। लघु कथा को क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी, समझ गए। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि वह विशेषज्ञ जो सर्जरी से पहले बेहोशी की दवा देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिस्ट। बिल्कुल ये मैच करेगा, है ना। 74 में स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, मतलब जो तीव्र शत्रुता या बैर, उसे क्या बोलते हैं? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है द्वेष, बैर, है ना जी। 75 नंबर है द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। किसी पिछली घटना की वर्षगांठ तारीख को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनिवर्सरी, वर्षगांठ, है ना जी। ऐसे नहीं बोलते उसका एनिवर्सरी है ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अफिक्स सम पेड एनुअली, है ना जी। हर वर्ष 20 जनवरी निश्चित राशि क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एन्युटी, वार्षिक आय। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, समान नियम से भिन्नता, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनोमली, है ना, विसंगति। तो यहाँ पे जो है ना। तो इसी के साथ अब आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तो यहाँ पे जो है द कंप्लीट वोकैबुलरी हम पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।